नमस्कार दोस्तों, आज भारत के लिए एक और शर्मनाक दिन है। हमारी कूटनीति की असफलता का दिन है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे वजह है कि जब पूरी दुनिया रूस को लोकतंत्र का हत्यारा तानाशाह बता रही हो, एक हमलावर साम्राज्यवादी देश बता रही हो, ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान चाइना के साथ मिलकर खड़ा है। जो ये कहा जाता है, बार बार राहुल गांधी इस बात का सवाल उठाते थे कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री या कहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम लेने से भी डरते हैं। चीन ने जब भारत की 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, तब भी वो उसका नाम लेने से डरते हैं। जब चीन के सैनिक भारत में घुस करके भारत के सैनिकों को मार डालते हैं, 2 दर्जन सैनिक मारे जाते हैं, अफसर मारे जाते हैं, लेकिन भारत चीन के आगे गिड़गिड़ाता है, उसे जवाब नहीं दे पाता, वो कहीं 56 इंची नहीं दिखाई देता। आज उसी हत्यारे चीन के साथ नरेंद्र मोदी कंधा से कंधा मिलाए खड़े थे। रूस के समर्थन, लोकतंत्र की हत्या करने वाले देश के समर्थन, उन्होंने एक शब्द निंदा नहीं की, उन्होंने रूस के कृत्य की निंदा नहीं की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से उनकी बात होती है और बात के बाद भी वो न हिंदुस्तान का कुछ भला कर पाते हैं, न उनकी कोई मदद कर पाते हैं। आज निश्चित रूप से यूक्रेन को, वहां के लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरत है तमाम लोकतांत्रिक देशों के मदद की, लेकिन वह मदद उन्हें नहीं मिलती है। और रूस जिस तरह से लगातार कर रहा है, वो किसी भी देश की संप्रभुता के लिए खतरा है और भविष्य में दूसरे और तमाम देशों के लिए खतरा है। हम रूस का विरोध किए बगैर हिंदुस्तान के हित साध सकते हैं और रूस को आगाह भी कर सकते हैं। उससे हमारी छवि बहुत अच्छी बनती है। हम अमेरिका परस्त बनने की बजाय या रूस परस्त बनने की बजाय गुटनिरपेक्षता को ही अपनाकर इसका रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन हम वह भी नहीं कर पाए। और नतीजा यह है कि भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कहते हैं कि उन्होंने 3 विमान यूक्रेन से भारत के जो स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए 20,000 से अधिक, उनको निकालने के लिए भेजा है। भोपाल में वो कहते हैं, लेकिन वो कहां भेजा है? रोमानिया में। कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, वहां से जो सिर्फ सीमाएं हैं इन देशों की, पोलैंड की, रोमानिया की या दूसरे और कंट्री की, कोई भी सीमा 550 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर पर, और सीमा के बाद कितना अंदर जाकर के वो उन्हें जहाज मिलेगा यह, और वो वहां से बॉर्डर कैसे पार करेंगे और वो 500 किलोमीटर कैसे जाएंगे, यह स्थिति, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं, कोई मदद नहीं। और जो लड़के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, उन्हें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, यूक्रेन में खतरा बढ़ गया था और इसकी एडवाइजरी भारत सरकार ने भी जारी की थी। एडवाइजरी तो जारी कर दी, लेकिन उनकी मदद के लिए कुछ नहीं किया। यदि उस समय ही कर दिया होता तो 1 सप्ताह में हिंदुस्तान के सारे बच्चे जो वहां फंसे थे, वो बाहर अपने घरों में सुरक्षित होते। क्योंकि एयर स्पेस बंद किए सिर्फ 3 दिन हुए, इसके पहले तक एयर स्पेस खुला हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि हर चीज में झूठ बोला गया। और अब भारत सरकार ने जो कहा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उन सबके कहने के बाद में, विपक्ष की मांग उठाए जाने के बाद में, भारत सरकार ने कहा कि हम उनको फ्री लाने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन व्यवस्था क्या करेंगे? जब मर जाएंगे तब करेंगे। और कहां से करेंगे?
कि रोमानिया भेज दें, पोलैंड चले जाइए, यहां चले जाइए, वहां चले जाइए। वो वहां क्यू में फंसे हुए हैं या उसके आसपास के शहरों में फंसे हुए हैं। वहां से वो कैसे जाएं उस बॉर्डर तक, और बॉर्डर चले जाएं तो बॉर्डर कैसे क्रॉस करें? न उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने को मिल रहा है, न यहां मिल रहा है, भारतीय दूतावास कोई मदद नहीं कर रहा है। ऐसी स्थितियों में तमाम हालात बुरे हैं, और जब हालात बुरे हो तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे यह समझ नहीं आता। इन सारी स्थितियों को देखकर तो यही लगता है कि भारत सरकार की कूटनीति पूरी तरीके से फेल रही है, और उस पर उनके लोग कहते हैं कि आप कुछ सकारात्मक क्यों नहीं कहते। आज मुझे एक ग्रुप था व्हाट्सएप का, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक ने मुझसे कहा कि आप सकारात्मक क्यों नहीं कहते। मैंने कहा कि मैं सकारात्मक इसमें क्या कहूं, हमारे बच्चे मरने की स्थिति में खड़े हैं, उनके बुरे हालात हैं, उनके पास खाने पीने को नहीं है, वो रो रहे हैं, उसके लाइव वीडियो भेज रहे हैं, वो परेशान है, उनके परिवार यहां परेशान है, और भारत सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, वो कुछ नहीं कर रही है। और स्थिति है जहां कहती है कि आप रोमानिया चले जाइए, यहां चले जाइए, पोलैंड चले जाइए, वहां चले जाइए, वहां कैसे चले जाए? 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जाने के लिए भी साधन चाहिए, वो कहां से मिलेगी? और हालत वहां बद से बदतर है। उनके पास इतना ही पैसा होता तो हिंदुस्तान में मेडिकल पढ़ रहे होते, वहां नहीं जाते। वहां इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वहां फीस कम है, खर्चे कम है। और आप समझिए कि आपने जो हालत की है, आपके कारण वो फंसे हुए हैं। यदि आपने भारत सरकार की एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस को बेचा नहीं होता तो वो जाके ले आई होती, सही दर पे ले आई होती। 25,000 रुपए की टिकट थी, और अब जब उनको वापस आने की बारी थी तो 80,000 से लेकर के 1 लाख तक की टिकट मिल रही थी। कहां से अफोर्ड करते, कहां से लाते? तो आप समझ सकते हैं कि जहां लाखों में टिकट मिल रही हो, उस स्थिति में वो कैसे अफोर्ड करेंगे? और अब भारत सरकार उसके लिए जो पेमेंट करेगी वो भी 70,000 रुपए के आसपास का है। मतलब एक कारपोरेट कंपनी को कितना बड़ा फायदा दिया जाएगा, इसमें भी आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है। हर टिकट पर वो कंपनी करीब 50,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार देश को ही नहीं, देश के नागरिकों का भी जीवन बेच रही है। देश की कंपनियां नहीं, देश की बर्बादी कर रही है। तो यह हालत है, और कूटनीति में हम चारों तरफ से घिरे हैं, फेल हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी से क्या उम्मीद करें? बर्बादी तो हमारे सामने, और सबसे बड़ा डिजास्टर जो है हमारे प्रधानमंत्री का जो मौन रहना, और जिस तरीके से बिल्कुल इन सब मुद्दों पे बिल्कुल खामोश हो जाना है, क्योंकि उनकी क्षमताएं नहीं है, उनकी बुद्धि नहीं है, उस स्तर का विजन नहीं है, और कोई सफल कूटनीति नहीं है, जिसके कारण हम दुनिया में अब पिछलग्गू देश बन गए हैं, जहां हम अग्रणी हुआ करते थे। तो आप समझिए, विश्व गुरु के बजाय हम विश्व चेला बन रहे हैं। धन्यवाद।